कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठा। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीतमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं सब लगता के पास। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सर्व जन कल्य शापहारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दरन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमाय मातृशक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जुग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान की महिमा को जानना चाहिए, भगवान की महिमा को उनके गुणों को जानना चाहिए, इसी से हमारे अंदर भक्ति उमड़ती है और हम भक्ति कर पाते हैं। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम इसके बारे में हमारे तुलसी बाबा कहते हैं, जाने बिनु ना होत प्रतीति बिनु परतीति होत न प्रीति। आज हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वाले हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा में राजा परीक्षित जी पूछते हैं भगवान से, सुखदेव जी भगवान से कि गजेंद्र तो एक पशु था, फिर भगवान के प्रति उसकी कैसे भक्ति हुई, भगवान हरि ने उनकी किस प्रकार से मुक्ति की, यह सब कथा आप हमें बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, असीद गिरिवरो राजन त्रिकूटेति विश्वतः क्षीरोद्येन वृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्चितम। परीक्षित, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, जिसकी गुफाओं कंदराओं में अनेक देवता साधु संत महात्मा सिद्ध चारण भ्रमण करते थे। यह त्रिकूट पर्वत के बारे में भगवत जी में कहा गया है, ये त्रिकूट जितना लंबा था उतना ही चौड़ा उतना ही ऊंचा, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग 10,000 योजन में बताई गई है। कहते हैं भगवान कि उस त्रिकूट पर्वत पर तरह तरह के पेड़ थे, फलों के फूल के पौधे थे तरह तरह के, और उसी में पर्वतों के चारों ओर घिरा हुआ क्षीर सागर समुद्र जो था, उसकी जल जब पर्वत से आके उसके निचले भाग में लगती थी तो ऐसा लगता था मानो पर्वत का चरण पखार रहा हो सागर। महाराज उसी पर्वत पर एक घनघोर वन में एक गजेंद्र रहता था अपने बच्चों हथनियों और हाथियों के साथ। जब वह निकलता था भ्रमण करने अपने सभी साथियों के साथ, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो कीचड़ को, बांस को, पौधों को रौंदता हुआ एकदम हाईवे बना के निकलता था। जिधर से निकलता था
उधर के हिंसक पशु जो उसमें वास करते थे, वहां पर जो जंगली पशु, हिंसक पशु होते थे, दूसरों को मार देने वाले, ऐसे पशु डर के दुबक जाते थे। और छोटे छोटे पशु जो होते थे, वो ये सोच करके निर्भय होते थे कि गजेंद्र मेरा बाप अभी जिंदा है, उनके रहते मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। गजेंद्र का ऐसा प्रभाव था। गजेंद्र का प्रभाव इतना था कि जब वो अपने सारे कुटुंबियों संबंधियों के साथ भ्रमण को निकलता, तो उनके पद चापों से पूरा पर्वत कांप जाता था। ऐसा प्रभाव था उनका। महाराज जब वो अपने सभी साथियों, सगे संबंधियों के साथ भ्रमण को निकलते, तो बड़े वेग से घूमते। और ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते उन्हें बड़ी जोर की प्यास लग गई। और उसी पर्वत पर एक बहुत अच्छा सरोवर था, जिसका जल एकदम निर्मल और मीठा था। उसी सरोवर के पास वो पहुंचे और गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश करते हैं। और उसमें जाकर के सूंड में पानी भरकर और उसे उठा करके पानी पीते हैं। उठा उठा कर सूंड से पानी पीते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। और पानी को फिर सूंड में भरकर अपने शरीर पर छिड़कते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, और इनकी जो थकान थी वो मिटाते हैं। इसके बाद अपने सूंड में पानी भर करके अपने बच्चों के मुंह में चोट डाल करके उसको पानी पिलाते हैं। और फिर पानी भर करके हथनियों पर, बच्चों पर, अपने साथियों पर छिड़कते हैं, स्नान करते हैं, मानो खेल रहे हो उसमें। बहुत आनंद लेते हैं वहां पर। ऐसा करते हुए जो सरोवर का जल था, वो पूरी तरह से मथ जाता है। उसी में रहने वाला एक ग्राह, उसे देख करके बहुत क्रोध आता है कि यह कौन आ गया हमारे जल में, जो हमारे जल को पूरा मथ दिया, दूषित कर दिया। इसी बात से वह आता है और वहां पर गजेंद्र को पाता है। और गजेंद्र देखता है कि ग्राह आ रहा है और वो मेरे पास आ गया है। वह समझता है कि यह तो बहुत ही तुच्छ जीव है, मेरे सामने इसकी औकात ही क्या है, एक बार झिटक दूं तो यह दूर जाके गिरे। ऐसा उनका सोच था गजेंद्र का। वह ग्राह आया और उनके पैर को पकड़ लिया। जब ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने सोचा कि यह बहुत छोटा है, मैं इसे यूं झटक दूंगा और चला जाएगा। उसने झटका, लेकिन जब झटका दिया गजेंद्र अपने पैर को झाड़े, लेकिन ग्राह छोड़ा नहीं। तब उन्हें ग्राह के शक्ति का अनुमान हुआ कि नहीं, ग्राह बहुत ताकतवर है, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने पूरा प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का ग्राह से, लेकिन ग्राह ना छोड़ा उनको। तब उनके जो हाथी थे, हथनी थी, बच्चे बच्चे थे, पहले तो हाथियों ने उनसे सूर में सूर फंसा कर उनको खींचने का प्रयास किया। महाराज वो ग्राह इतना बलवान था कि वो उसको खींचे ही जा रहा था। इसके बाद भागवत जी कहते हैं कि बाद में उन्होंने एक चेन बनाकर हाथ मतलब हाथी के पीछे, हाथी उसका पूंछ, उसका सूंड ऐसे पकड़ के उनको खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो खींच ना पाए उसको। वो ग्राह बहुत बलवान था, क्योंकि ग्राह जल का जीव होता है और जल में उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। प्रयास करके भी वो न खींच पाए। बहुत दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। महाराज शास्त्र भागवत जी कहते हैं कि युद्ध लगभग 1000 वर्षों तक चला था। देवता लोग उस युद्ध को देखने के लिए आकाश में खड़े थे, लेकिन कोई उतर के उनको बचाने के लिए नहीं आए, ना ही कोई उनकी सहायता के लिए आया। धीरे धीरे जो उनके मित्र थे, साथी थे, पत्नी थी, वो सब वहां से जाने लगे। जब वहां से वो लोग जाने लगे, तब ये जो गजेंद्र था, वो चिंघार कर बहुत जोर से रोने लगता है और कहता है कि आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, मैं इस अवस्था में यहाँ कैसे रहूंगा, ये ग्राह मुझे ग्रस लेगा, आप मुझे बचाइए। सब पत्नियां उनकी जो थी, वो कहती हैं कि हमने हर प्रकार से आपकी रक्षा करने का सोचकर, हर प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन आप बाहर आ ही नहीं रहे हैं। ये ग्राह आपको खींचते हुए जा रहा है। कभी आप बाहर आ जाते हैं, कभी ग्राह आपको लेके चला जाता है। या तो आप बाहर ही आ जाइए, या आप अंदर ही चले जाइए। गजेंद्र सोच में पड़ जाता है कि जिन पत्नी बच्चों के लिए मैं अपना सर्वस्व लुटाया, भरसक प्रयास किया इनको पालने पोसने के लिए, वो लोग आज मुझे छोड़ के जा रहे हैं। वो बच्चे, वो जो हथनियां थी, वो कहते हैं कि घर में और जो हैं सदस्य बच्चे हैं, वो भूखे हैं, उनका देखने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है। आप या तो बाहर ही आए, या अंदर ही चले जाएं। ऐसा कहकर वो सारे उसके जो सगे संबंधी थे वहां से चले जाते हैं। और हाथी गजेंद्र जो था, वो बहुत प्रयास करता है अपने आप को बाहर निकालने का,
कभी खुद ग्राह को खींचते हुए बाहर आ जाता है, कभी ग्राह खींचते हुए उसको अंदर ले जाती है। बार बार प्रयास करता है महाराज। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता है। अंत में ग्राह हाथी गजेंद्र को, जो हाथी थे, उनको खींच करके समुद्र सागर के उस सरोवर के बीच में ले जाते हैं, जहां पर मैं अब इनको लगता है चारों तरफ कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ सर ही बचा हुआ है। वो डूबने वाले होते हैं। तभी उनको अपने पूर्व जन्म की हुई स्तुति भगवान की याद आती है, और वो भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यदेत चिदात्मकम पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। महाराज, गजेंद्र ने ऐसे कुल 29 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, जो पूर्व जन्म में सीखा हुआ श्लोक था। जब इस तरह से स्तुति की तो भगवान उनकी बात सुनते हैं। आइए हम भी कुछ स्तुति करते हैं भगवान की, फिर हम कथा को आगे चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जब इस तरह से गजेंद्र कहते हैं, मानो भगवान पूछ रहे हो कि गजेंद्र क्यों इतना व्याकुल हो, क्या हुआ। फिर गजेंद्र कहते हैं, नीर पीवन है तू गयो सिंध के किनारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धय पछारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण के पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण के पुकारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तज सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तज सिधारे। हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। इस तरह जब गजेंद्र स्तुति करते हैं भगवान की, तो भगवान के द्वारिकापुरी जो वैकुंठ कहा गया है, वहां तक उनकी आवाज जाती है, गजेंद्र की आवाज। और भगवान उस समय अपने आसन पर शयन कर रहे होते हैं, लक्ष्मी मैया पांव दबा रही होती हैं। भगवान एकदम घबरा के उठते हैं कि मेरा भक्त परेशानी में है, मेरा भक्त मरने वाला है। भगवान अपना सब कुछ भूलकर, मतलब शंख चक्र गदा पद्म तज गरुड़ तज सिधारो, भगवान शंख छोड़ देते हैं, गदा गदा छोड़ देते हैं, पद्म छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि गरुड़ को भी छोड़कर अकेले दौड़ पड़ते हैं भगवान गज को बचाने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए। गरुड़ देखते हैं भगवान की भगवान दौड़े जा रहे हैं, तो गरुड़ खुद आते हैं कि भगवान आप मुझ पर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ, यूं पहुंचा देता हूँ। गरुड़ पर भगवान बैठ जाते हैं। गरुड़ की गति मन की गति होती है। जितने देर में हम सोचते हैं गरुड़ वहां पहुंच जाते हैं। गरुड़ ने अगर सोचा कि अमेरिका मन में, तो वो अमेरिका पहुंच जाए, ऐसी गति उनकी थी। लेकिन भगवान कहते हैं, गरुड़ तुम्हारे गति की कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी आज तुम्हारी गति हमको मंद लग रही है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि गरुड़ की गति को भी मंद कहते हैं। गरुड़ झट से पहुंचता है गजेंद्र के पास। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन को आज्ञा देते हैं कि जाओ,
ग्राह को मुक्त करो और गजेंद्र को छुड़ाओ उससे। ग्राह सुदर्शन जाता है, ग्राह का मुंह फाड़ कर गजेंद्र को मुक्त करता है। भगवान गजेंद्र को उठाते हैं और अपने गरुड़ पर बिठा करके सदैव उसको लेके बैकुंठ को जाते हैं। भगवान गजेंद्र को बाद में मुक्त करते हैं, बाद में लेके जाते हैं, पहले ग्राह को मुक्त करते हैं। ग्राह भक्त मतलब गजेंद्र जो थे वो भगवान के भक्त थे, और ग्राह जो थे वो भगवान के भक्त के पैर पकड़े हुए थे। तो भगवान अपने भक्तों से पहले उनके भक्त के जो भक्त होते हैं उनकी सुनते हैं, उनका उद्धार करते हैं। इसीलिए कहते हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सब कोय। मतलब पैर पकड़ने से ही प्रभु जी मिलते हैं, पैर पकड़ने से ही सुख मिलते हैं, और पैर पकड़ने से ही मुक्ति मिलती है। तो क्यों ना हम पैर ही पकड़ें। पैर किनका? भगवान का। अगर हमारे में वो भक्ति नहीं उमड़ती है, हम भजन नहीं कर पाते हैं, तो हम सत्संग करें, जो भगवान के भक्त हैं उनका आश्रय लें, उनका चरण पकड़ें, तो भगवान हमें स्वयं ही मिल जाते हैं। इस तरह से भगवान गजेंद्र को मुक्त करते हैं और ग्राह को भी मुक्त करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या भगवान हमारी बात सुनेंगे? यहाँ भगवान पशु की बात सुने हैं, एक गजेंद्र की बात सुने हैं, तो भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान हमारी बात भी सुनेंगे। इसीलिए एक पद है, सुर घनेरे फिर पद पावत, पै पद सुर सो स्वाद कहाँ है, बहुताल मंजीरा बाजत फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर जाद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह भगवान तो प्रत्येक खंभे में है, लेकिन उन्हें देखने वाला प्रहलाद कहाँ है? हमें भगवान को खोजना है तो हमें प्रहलाद वाली दृष्टि चाहिए, प्रहलाद वाली भक्ति चाहिए। अगर हम उस भक्ति से बुलाएंगे तो खंभा फाड़ के प्रहलाद के लिए भगवान आए थे, हमारे लिए भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ये तो थी गज और गजेंद्र ग्राह की कथा। अब आप ये सुनिए कि गज और ग्राह जो थे वो कौन थे। महाराज वो गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म के शापित थे, संतों से शाप मिला था। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज उन्हें शाप किनसे मिला था, उनके शाप का कारण क्या था, ये आप मुझे समझाइए, बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो ग्राह था यह एक गंधर्व था। गंधर्वों के सभा में एक विदूषक था। विदूषक जो लोगों के साथ परिहास करता है, मनोरंजन करता है, लोगों को हंसाने का काम करता है, वही ये था। इनका नाम था हुहु। ये हुहु नाम के गंधर्व थे। एक दिन ये स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। वहां एक ऋषि स्नान कर रहे थे पहले से। तो इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना ऋषि के साथ परिहास किया जाए, हास किया जाए। जब ऋषि स्नान कर रहे थे तो यह उसमें जल के अंदर ही अंदर जाकर उस ऋषि का पैर पकड़ लिए और खींचने लगे। ऋषि घबरा गए, उनकी धड़कन तेज हो गई। वह वहां से जैसे तैसे गिरते पड़ते भागे, बाहर निकले। उनको तो लगा कि आज मुझे ग्राह ग्रस गया, बहुत सांसें तेज हो गई थी उनकी। लेकिन महाराज जब वह बाहर निकले तो वो क्या देखते हैं कि एक गंधर्व जिसका नाम भूहू है, वो ठहाके लगा के हंस रहा है और कह रहा है, महाराज आप तो डर गए, आप कायर हैं, आप डरपोक हैं। ऐसी बातें उनको कहा। तब वो जो ऋषि थे उनका नाम देवल था, वो सिद्ध ऋषि थे, देवल ऋषि। उन्होंने उन्हें बहुत क्रोध आई, बहुत गुस्सा आया। वो उस क्रोध में आकर के उस हुहु नाम के गंधर्व को श्राप दे देते हैं कि तुझे बड़ा मन है कि तू ग्राह बन, तो जा, तू ग्राह ही बन जा, तू मगर ही बन जा। ग्राह के तरह प्रवृत्ति करता है तो तू वही बन। महाराज जैसे ही वो ये कहते हैं, हुहु को अपने पाप का, अपने गलत काम का तुरंत बोध होता है। वह तुरंत पैर पकड़ लेते हैं महात्मा के, महात्मा जी हम तो
बस हास परिहास कर रहे थे, हमारा तो काम ही है लोगों को हंसाना। आप प्रसन्न हो, अपना श्राप वापस ले लीजिए, मुझे क्षमा करिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। बहुत मिन्नतें करता है। लेकिन साधु जो होते हैं, जो संत होते हैं, वो एकदम दयाशील होते हैं, उनके अंदर दया भावना होती है। वो क्रोधित होते हुए भी तुरंत शांत हो गए, उनके अंदर उस हुहू के लिए दया आ गई। उन्होंने कहा कि संतों का वचन मिथ्या तो नहीं हो सकता है, संत की वचन हमेशा सत्य होती है, यह तो सत्य होगा ही। परंतु तुम ग्राह तो बनोगे ही, लेकिन तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे सरोवर में, तुम्हारे जल में जो भी आएगा, तुम पैर पकड़ना सबके, उसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। वही बात, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। यही वो उनको कहते हैं। और वो हुहू जो था, वो ग्राह बन जाता है तत्क्षण, और उसके बाद सरोवर में जो भी आता है सबका पैर पकड़ता है। तो वही आज गजेंद्र आए थे, जो भगवान के भक्त थे, उनके पैर पकड़ने से उनकी मुक्ति हुई। तो ये तो थी हुहू नाम के गंधर्व की कथा, जो ग्राह बने थे। अब हम लोग जानते हैं कि वो गजेंद्र कौन थे। महाराज, गजेंद्र जो थे, वो एक पूर्व जन्म में एक राजा थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम का राजा एकांत में बैठकर भजन कर रहे थे, माला सटका रहे थे, माला फेर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तभी वहां सिद्ध मुनि अगस्त जी आते हैं। वहां मुनि पधारते हैं। ये अनदेखा करते हैं, उनको देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि हमने आपको देखा ही नहीं, और अपने भजन में लगे रहते हैं। महाराज, अगस्त मुनि तो त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने तुरंत देख लिया कि यह मुझे देख करके अनदेखा कर रहा है, इसीलिए इसे श्राप दे देते हैं भगवान। कहते हैं कि तुमने मुझे देख के अनदेखा करके जड़ की तरह बैठा रहा, इसीलिए तू गज हो जा, हाथी बन जा, तू गज योनि में जाएगा। इसने अब इतना सुनने के बाद इंद्रदुम्न जो था, फबक फबक कर रोने लगा महाराज। उनके पैर में गिरा, चरणों में गिरा, अपना सर रगड़ रगड़ कर कहने लगा कि मुझे माफ करे महाराज, मुझसे गलती हुई, मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं था, लेकिन मुझसे गलती हुई, आप मुझे क्षमा करें। इतना कहने पर उन ऋषि को दया आई। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऋषियों की वचन कभी मिथ्या नहीं होती, हमारी वचन मिथ्या नहीं हो सकती। तुम गज तो बनोगे ही, लेकिन उस जन्म में भी तुम्हारे इस जन्म की स्मृति बनी रहेगी, भगवत कृपा बनी रहेगी। तो वही गजेंद्र जो था, उनको भगवत कृपा बनी हुई थी, वही उनको स्तुति याद थी। इसीलिए जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, उसी स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके, तो भगवान आते हैं, उनका उनसे मुक्त कराते हैं ग्राह से, और ग्राह को भी मुक्त करते हैं, दोनों मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये गजेंद्र और ग्राह की कथा पूर्ण होती है। हमारे वास्तविक जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये जो ग्राह है, गजेंद्र है, ये एक हम लोगों ने ग्राह गजेंद्र की कहानी सुनी, लेकिन ये हमारे जीवन में भी है। जो बीमारी है, जो बुढ़ापा है, यही ग्राह है। और हम मतवाले, जो अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, वही गजेंद्र हैं। हम किसी का कोई वैल्यू नहीं करते, वही गजेंद्र की तरह। और ग्राह, बुढ़ापा, बीमारी हमारे ऊपर आकर हावी हो जाता है, और धीरे धीरे हमें अपना ग्रास बना लेता है। यही ग्राह और गजेंद्र की कथा थी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नरोत्तम जी, प्रथम वक्तव्य आपका, अरे बाप, आपने प्रसन्न कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हमारे डॉक्टर सब साहब। आपकी ही कृपा है। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। जो बीच बीच में आपने जो है वो धरण दिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। नमस्ते नमस्ते। आपका जो है कहने का जो ढंग है वो बहुत सुंदर है भैया। और थोड़ा धीमा जो है हाँ, शुरू में हाँ थोड़ा, हाँ। करा करें वक्तव्य। हाँ शुरू में थोड़ा तेज था, लेकिन आपका पहला वक्तव्य हाँ है तो इसीलिए हम हाँ। अभी कुछ नहीं बोले, क्योंकि बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत बढ़िया पहला चलिए, आगे वक्तव्य। से ध्यान रखेंगे। हाँ, कितने दिन हुआ है अभी आपको जी जुड़े जी। कक्षा से? अभी लग
लगभग 10 दिन हुए हैं। अब बताइए, 10 दिन में जुड़ करके आपने पहला वक्तव्य इतना बढ़िया दिया है, तो ये बहुत सुंदर भैया। बहुत अच्छा। अब आप ही की कृपा है गुरुदेव। बहुत, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और सभी प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से, सभी। हमारे अमित तिवारी जी भी, है ना, वाजपेयी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, नरोत्तम जी का बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा और धन्यवाद। सरल ढंग से, और जो वाणी में, और फिर मात्र इतने कम दिनों में इतना कर लेना बहुत सुंदर और बहुत अच्छा, और ये दर्शाता है लगन के प्रति। तो प्रभु की कृपा और गुरुवर का आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही आप पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, स्वरूप में भी आए एकदम बढ़िया से, तो अच्छा है। जी जी स्वरूप गुरुदेव। जी जी जी। स्वरूप में जी। भी रहना ही चाहिए। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा से अब आपका वक्तव्य बढ़िया से बढ़िया होता ही जाएगा नरोत्तम जी। उत्तम से उत्तम सब होता आपकी कृपा। जाएगा। उत्तमोत्तम नरोत्तम जी, उत्तमोत्तम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और